ओम शांति। 3/9 की बाबा के महावाक्य हैं। हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। प्रश्न है, डबल अहिंसक अननोन वायरस की कौन सी विजय निश्चिंत है और क्यों? ना बाबा ने बताया, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चिंत है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है और तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी मन दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। यह पक्का निश्चय है। वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तो तुम जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ा है ना, ध्यान में रखना है। हम कौन है? आत्मा। बाबा से सुन रहे हैं। यह तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता है। क्या सिर्फ एक संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, यह भी योग है, और पढ़ाई भी हो जाती है। पढ़ाई आत्मा पढ़ती आत्मा है और पढ़ाते रोज हमें कौन पढ़ाते? परमात्मा। इसमें और ही जास्ती फ़ायदा है क्योंकि सन्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे। कर्मातीत अवस्था में पहुँचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा याद दिला रहे बार बार कि पढ़ाने वाला कौन है हमें? शिव बाबा। यह तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बिठाते हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया है। वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं। लाइट हाउस भी है। एक आँख में शांति धाम है और एक आँख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आँखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है ना। अभी तुम आत्माएं सुन रही हो। जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे। अभी तुम बाबा से योग लगाते हो। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाबा से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो बाबा के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसीलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, वह तो है योग सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर बनेंगे राजेश्वर राजेश्वरी। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर। खुद ही नहीं सिखाते हैं, सिखलाते हैं। कृष्ण की ही आत्मा अंतम के जन्म में योग सीख फिर कृष्ण बनती है। इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है।
योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाबा ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर्जीवा बने। आत्मा को ही बाप का बनना है, बाबा के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो, इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध इमर्ज होगा, वहाँ यह बातें याद नहीं रहेगी। यह अभी बाबा समझाते हैं, अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए शिर से शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं ऊंच जाऊं, तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहाँ तो शांति धाम है। फिर ड्रामा अनुसार पाठ शुरू होता है आने का, तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी सुनती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कल्प पहले मिसल दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। तब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। साहूकार भी रंक होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी है, मूसलधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलामिटीज तो आनी ही है, विनाश तो होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना ज़रूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार है। नेचुरल कैलामिटी शादी फिर है यहाँ के लिए, इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला न सका। यह अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाए आदि वहाँ कुछ है नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक जाएंगे। बाबा कहते हैं मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे बाबा बच्चों को सब बातें बताते जाएंगे। फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। यह ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें ही टाइम लगता है। वह लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुखधाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीता में भी भारत की हालत सुनाते गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। तुम जानते हो यह तो और ही तमोप्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमोप्रधान भी जोर से होते जाते हैं। अब सतोप्रधान बन रहे हो, अब नज़दीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। घी की नदियाँ बहेगी, वहाँ घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होगी। तुम कितने ऊंच बनते हो तो तुम जानते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होनी है। बाबा आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा आकर फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है यह भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। आकर समझो। जो सेंसिबल होगा तो कहेगा अभी आयरन एजेड है, ज़रूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं। अंत तक यह चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते हो। इन्हों का राज्य फिर कब होगा, राम राज्य को जानते ही नहीं। अभी तुम्हारे साथ कौन है, सर्वशक्तिवान बाबा है। उनकी जरूर विजय होनी है।
बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे। किसी को मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा कौन सी है? काम कटारी चलाना। परमो देवी देवता धर्म कहते हैं, वहाँ न लड़ते हैं न विकारों में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखा दी है। अहिंसा को कोई जानते ही नहीं है। यह तुम जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वायरस, अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वायरस समझेंगे तो तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा। यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं हैं। सतयुग त्रेता में यह होता ही नहीं है। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार ही नहीं है। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगा कर आए हैं। अभी बाप महामंत्र देते, फिर आधा कल्प हम राज्य करेंगे। अब तुमको देवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं। कौन सी राय आज बाबा दे रहे हैं? अपना चार्ट रखने से बहुत मज़ा आएगा। रजिस्टर में गुड, बेटर और बेस्ट होता है ना। खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई अटेंशन नहीं रहता है तो फेल भी हो जाते हैं। यह फिर है बेहद की पढ़ाई। इकट्ठा चलता है। यह एक ही बाप है जो कहते हैं मर्जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। ब्रह्मा द्वारा राज्य लेता हूँ, यह हो गया बीच में दलाल। ब्रह्मा बाबा, इनको योग नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव के साथ, साजन के साथ। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं। साजन से योग लगाने से कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया है, अब बाबा के पास घर जाना है। क्या कह रहे हैं? अभी तो सारी सृष्टि क्या है? तमो प्रधान है। 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहाँ सब कुछ नया होगा। यहाँ देखो हीरे जवाहरत आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं? खानियाँ तो सब खाली हो गई है। वह सब फिर से अब भरतू हो जाती है। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो सब नई चीज़ें होगी ना सतयुग में। लाइट आदि भी ऐसे नेचुरल रहती है। कहाँ? सतयुग में। साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ यह भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया या चले, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं। कभी मशीन आदि भी खराब हो न सके। घर में बैठ सेकंड में स्कूल में वहाँ घूमने फिरने पहुँचेंगे। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। तुम्हारे लिए वहाँ सब कुछ सुख होते हैं। अकाले मृत्यु भी नहीं होगी। तो तुम बच्चों को कितना न अटेंशन देना चाहिए। माया भी बहुत जोर है। यह माया का अंतिम पांप है। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं। लड़ाई बंद होती ही नहीं है। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक स्वर्ग होगा। वहाँ ऐसे थोड़ी कहेंगे गंगा पतित पावनी है। वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बातें होगी ही नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता है। बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो हीरे जवाहरातों का, तो सुख रहता है ना। पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो फिर तो मज़ा भी न रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सीखते सुखी रहते हो। पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। सतयुग में तो तुम कितने साहूकार थे।
तो तुम बच्चों को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टेन है, गाया भी जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। योग से आयु बढ़ती है, अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं। सब आत्माएं कौन है? एक्टर्स। नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएगा। शिव की बारात कहते हैं ना, यह सब तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना। यह भी सिखाते रहते हैं। इनको ब्रह्मा को पूछने की दरकार ही नहीं रहती, पूछते तो तुम हो। यह तो सुनते ही हैं, बाबा रेस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं। तो इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है। यह भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको सिखाते हैं, उनको अपना रथ देता हूँ। बाबा हमको सिखलाते हैं कि मैं उनको अपना रथ देता हूँ। सवारी करते हैं तो क्यों नहीं खिलाएंगे। यह ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूँ। यह ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी। याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं ना। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे बाप को याद करने में भी क्या है, फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं और सर्विस भी करते हैं। यह बाबा बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी बेहद की सर्विस है और तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको पद मिलता है। तो शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो। इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्म इंद्रियों को वश होना मुश्किल है। याद से ही बेड़ा पार होना है। यह शिव बाबा कहते हैं, यह ब्रह्मा बाबा कहते हैं। यह समझना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए कि कौन समझा रहा है, शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा कौन सी बातें कह रहे हैं, शिव बाबा हमें कौन सी बात। तो ये सब बातों को समझने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। नमस्ते, सदा रहो मुस्कुराते। धारणा के लिए सार है, इस समय पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। अंतिम विनाश की सीन देखने के